दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube मंच पर। अंबानी जू का पर्दाफाश होते ही तीन बड़े सवालों में फंस गए हैं साहिब। क्या दोस्तों हमारे देश में आम पब्लिक के लिए संविधान, नियम, कानून, कायदे अलग हैं और देश के अमीरों के लिए, अंबानी अडानी के लिए संविधान, नियम, कानून अलग है क्या? जी हाँ, पूरी तरह से अलग है। खुलकर के अडानी अंबानी के लिए देश का संविधान और कानून अलग तरीके से काम करता है या काम करवाया जाता है। लेकिन उससे मोदी जी दिखावा के लिए ही सही, कम से कम मोदी जी को उससे कोसों दूर रहने की जरूरत है। जैसे कि अभी मोदी जी जिस वंतारा रिसोर्ट में, माफ कीजिएगा, जिस वंतारा चिड़ियाघर में गए थे अनंत अंबानी से, एकदम बढ़िया तरीके से वो समझ रहे थे कि वंतारा क्या है, क्यों है, कब से है, किस लिए है। इसके बाद ये खुलासा आरटीआई में हुआ कि देश में वंतारा नाम का कोई चिड़ियाघर नहीं है। ये खबर अब तक पहुंच गई है। इसका खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला ने किया है। दरअसल मुकेश अंबानी का लड़का या बेटा अनंत अंबानी रिफाइनरी के नाम पर मिली जमीन पर वंतारा नाम से प्राइवेट चिड़ियाघर चला रहा है। लेकिन भारत सरकार को पता ही नहीं है कि इस नाम से कोई चिड़ियाघर असल में है और देश के प्रधानमंत्री इस नाम के चिड़ियाघर में घूम रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। दरअसल मुझे आशंका थी, ऐसा आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला ने कहा कि मुझे आशंका थी कि चिड़ियाघर के नाम पर कहीं पर वन्य प्राणियों का, मतलब जो एनिमल्स है, उनके अंगों की तस्करी का खेल तो नहीं खेला जा रहा। इसीलिए कुणाल शुक्ला ने रिलायंस रिफाइनरी की जमीन पर बने चिड़ियाघर में मृत वन जीवों को, मतलब उनके बारे में जानकारी लेने के लिए उन्होंने आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे खत्म करने की कोशिश में मोदी सरकार लगी हुई है, वो आरटीआई उन्होंने जारी किया। दरअसल दोस्तों, वाइल्ड लाइफ एक्ट के शेड्यूल में शामिल किए गए वन्य प्राणियों का अंतिम संस्कार वन विभाग के ऑफिसर्स की देखरेख में किया जाएगा, पर लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई भी नियम जो है उसे फॉलो किया जा रहा है। अपने आरटीआई का जवाब पाने के बाद कुणाल शुक्ला ने यही ट्वीट किया, यही लिखा उन्होंने अपने ट्वीट में। साफ साफ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है देयर इज नो रिकॉग्नाइज्ड जू नेम्ड बाय वंतारा। अब सवाल ये उठता है कि फिर मोदी जी वहां क्या करने गए थे, किसका प्रमोशन करने वहां पहुंचे थे? उससे भी बड़ा सवाल जो है वो एक एक कर आपके स्क्रीन पर। वंतारा के लिए इस्तेमाल की जा रही 3000 एकड़ जमीन किस काम के लिए और कब अलॉट की गई थी? रिफाइनरी के प्लांटेशन के लिए दी गई जमीन में चिड़ियाघर कैसे खोल सकते हैं? जंगली जानवरों को निजी अभयारण्य में रखे जाने हेतु केंद्र और राज्य सरकार की अनुमति से संबंधित दस्तावेज कहां है? दूसरे प्रदेशों से लाए जा रहे जंगली जानवरों का ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जा रहा है? इसकी अनुमति कब और किससे ली जा रही है? दोस्तों, इन तमाम सवालों का जवाब देने से सरकार लगातार बचती हुई नजर आ रही है। 3000 एकड़ में फैली निजी अभयारण्य को गुजरात का हरित प्रदेश कहकर इसका काफी विज्ञापन, काफी प्रचार, काफी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि इस वंतारा बनने पर सरकार ने क्यों नहीं सवाल उठाया? इस पर सरकार ने क्यों, मतलब जिस क्षेत्र को, जिस जमीन को, 3000 एकड़ जमीन को रिफाइनरी के लिए इस्तेमाल करना था, उसे क्यों जू बना दिया गया, प्राइवेट जू बना दिया अनंत अंबानी ने? इस पर सरकार सवाल उठाने की बजाय मोदी जी उसका प्रचार करने पहुंचे। दोस्तों, बताया जाता है कि वंतारा में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, अस्पताल है, शोध संस्थान है और तमाम तरीके से जो वन्य जीव जंतु हैं उनका देखरेख किया जाता है। वंतारा में लगभग 2100 लोग इस मुद्दे पर, इस मामले में काम कर रहे हैं, जानवरों का देखभाल कर रहे हैं और दावा किया जाता है कि वंतारा ने 200 से अधिक हाथियों और अलग अलग तरह के जितने भी सरीसृप है, उन पक्षियों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सक्सेसफुली उनको बचा करके रखा है। कहा यह भी जाता है कि बचाए गए जानवरों में तमाम तरह की प्रजातियां शामिल है।
दोस्तों, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने इसे तमाम तरह के पुरस्कार से नवाजा भी है, लेकिन आरटीआई के जरिए जो हाल ही में खुलासा हुआ उसके बाद वनतारा चिड़ियाघर नहीं है, ये बताया जा रहा है कि वनतारा नाम का कोई चिड़ियाघर ही नहीं है। कई और सवाल सामने आए हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं जिन जानवरों को बचाया गया वे किन जगह से बचाए गए हैं। इस दौरान एक खबर यह भी सिर उठा रही है कि छत्तीसगढ़ के जंगल सफारी के 2 सफेद भालू भी इस वनतारा में भेजे जाने वाले हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ जंगल में कोई भी सफेद भालू जो है वो नहीं बचेगा। जब ये अंबानी का चिड़ियाघर ही नहीं है, ये एक रेस्क्यू सेंटर है, तो फिर सवाल उन्हें भी और सरकार की भी जवाबदेही बनती है कि सरकारी चिड़ियाघर से कौन से वन्य प्राणी रेस्क्यू कर अंबानी को सौंपे जा रहे हैं। मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। मतलब दोस्तों, 2022 में असम के नागरिकों ने, असम की आम जनता ने असम राज्य चिड़ियाघर यानी असम स्टेट जू से जब बाघ, बंदरों की अलग अलग प्रजातियों को, कछुए को, 8 सींग वाले जो हिरन हैं उन्हें, अलग अलग तरीके से कई जानवरों को जब जामनगर गुजरात में अंबानी के ये प्राइवेट चिड़ियाघर, जिसका अस्तित्व ही नहीं है आरटीआई के मुताबिक, उस चिड़ियाघर में भेजा जा रहा था, स्थानांतरित किया जा रहा था, उनका रेस्क्यू किया जा रहा था, तब वहां की जनता ने, असम की जनता ने इसका घोर विरोध किया था। क्या सरकार सरकारी चिड़ियाघरों को अब पूरी तरीके से प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रही है और उसकी शुरुआत भी हो गई है? जरा सोचिए, जहां सरकार को सवाल उठाने की जरूरत थी कि 3000 एकड़ जमीन में, जिसमें रिलायंस रिफाइनरी का काम होना चाहिए था, वहां पर अपने प्राइवेट जू बना दिया उसे, और मोदी जी खुद वहां जाकर के इसके प्रचार में लगे हुए हैं। अनंत अंबानी से सब कुछ समझ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अंबानी जू में जानवरों को रखा जाता है। अब इन तमाम सवालों के जवाब से सरकार बच रही है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, मीडिया सवाल, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो इस पर बात ही नहीं करने वाली है, लेकिन हमारे जैसे पत्रकार लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन तमाम चीजों के लिए अंबानी को इजाजत सरकार ने अगर दी है तो कैसे दी, किस नियमों के तहत दी? क्या अंबानी अडानी के लिए नियम कानून कायदे अलग है और आम जनता के लिए संविधान अलग तरीके से काम करता है? इन तमाम सवालों पर दोस्तों आपकी राय क्या है? किस तरीके से साहेब अंबानी की जू में जाकर के फंस गए हैं वो आपके सामने है। अब फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिए और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए मेरे YouTube चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।